हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस कब काटना होता है, कितना काटना होता है, कब जमा कराना होता है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उस केस में उसे टीडीएस काटना होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या सेलर यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है वो इंडिया का रेजिडेंट है। यदि नहीं तो सेक्शन 194 IA के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के उसका टीडीएस नहीं कटेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो लैंड है, बिल्डिंग है या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है। लेकिन यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या जो कंसीडरेशन दिया जा रहा है यानी कि पैसे दिए जा रहे हैं इस केस में वो 50 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है। यदि नहीं तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यदि कंसीडरेशन का अमाउंट 50 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 1% टीडीएस कटेगा। यह टीडीएस कंसीडरेशन का 1% अमाउंट आपको लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का नहीं लेना है। जितना अमाउंट पे किया जा रहा है प्रॉपर्टी के लिए उसके लिए यह टीडीएस कटेगा। फ्रेंड्स, इस केस में टीडीएस बायर के द्वारा डिडक्ट किया जाएगा यानी कि ट्रांसफरी के द्वारा। फ्रेंड, टीडीएस कब काटा जाता है? इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए देखा जाएगा कि पेमेंट कब दी गई है या फिर सेलर का अकाउंट कब क्रेडिट किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बायर की। इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उसके अकॉर्डिंग टीडीएस कटता है। मान लीजिए अप्रैल में अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है लेकिन पेमेंट मई में की जाती है तो टीडीएस अप्रैल में ही कटेगा, या फिर पेमेंट अप्रैल मंथ में कर दी जाती है तो अप्रैल मंथ में ही आपको टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स, टीडीएस काटने के बाद यह जमा कराना होता है। जिस महीने में टीडीएस काटा गया है उसके 30 दिन के अंदर यह अमाउंट गवर्नमेंट के पास जमा कराना होता है। मान लीजिए अप्रैल मंथ में टीडीएस काटा गया है तो 30 मई तक यह गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना है, और यदि मई मंथ में टीडीएस काटा गया है तो 30 जून तक यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट करना है। फ्रेंड्स, किस फॉर्म में डिपॉजिट करना है इसके लिए फॉर्म नंबर 26 क्यू भी दिया गया है, जिसे कि हम चालान कम स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि व्यक्ति को इसमें टीडीएस भी जमा करना होता है और ये स्टेटमेंट भी मानी जाती है कि इसमें पर्टिकुलर देने होते हैं कि किस व्यक्ति का टीडीएस जमा किया गया है। यह फॉर्म कैसे फाइल करना होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, बायर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है। सेलर को यह सर्टिफिकेट टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके इशू किया जाता है 15 दिनों के अंदर, जैसे ही फॉर्म नंबर 26 के भी फाइल कर दिया जाता है। इसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कंसीडरेशन का क्या मतलब है इसके बारे में गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है। कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस और एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। यह अमेंडमेंट 1 सितंबर 2019 से इंसर्ट की गई है। इस प्रकार आपको कंसीडरेशन के ऊपर टीडीएस काटना होता है। जो भी अमाउंट आप सेलर को पे करते हैं टोटल अमाउंट का 1% अमाउंट आपको एज ए टीडीएस काट के जमा करना है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति बायर है प्रॉपर्टी का और वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्या टीडीएस 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे कटेगा या पूरे अमाउंट पे कटेगा? मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत 70 लाख रुपया है तो टीडीएस 20 लाख के ऊपर कटेगा जो 50 लाख से ज़्यादा है, या पूरे 70 लाख के ऊपर कटेगा। फ्रेंड, टीडीएस टोटल अमाउंट पे कटेगा जो कि सेलर को पे किया गया है या क्रेडिट किया गया है। इस केस में 70 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा। यदि पेमेंट इंस्टॉलमेंट में की जाती है तो उस केस में टीडीएस किस प्रकार कटेगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि व्यक्ति ने पहले ही पूरा अमाउंट क्रेडिट नहीं किया है सेलर के अकाउंट में। इस केस में मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत 60 लाख रुपया है, 40 लाख रुपए जून में पे किए जाते हैं और 20 लाख रुपए दिसंबर में पे किए जाते हैं। इस केस में 40 लाख रुपये के ऊपर टीडीएस जून महीने में कटेगा और 20 लाख के ऊपर टीडीएस दिसंबर महीने में कटेगा। यदि कोई व्यक्ति बायर है प्रॉपर्टी का तो उस केस में क्या उसे टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यानी कि टैन नंबर लेना होगा ताकि वो प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस काट सके। इस केस में फ्रेंड्स, व्यक्ति को टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पैन नंबर को यूज़ करके और सेलर के पैन नंबर को यूज़ करके प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस को जमा कर सकता है। सेलर का पैन नंबर उपलब्ध नहीं है तो उस केस में क्या होगा?
फ्रेंड्स इस केस में सेलर के पास पैन नंबर होना ज़रूरी है ताकि आप उसका टीडीएस जमा कर सकें। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविज़न दी गई है कि यदि व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है तो आपको 20% टीडीएस काटना है, लेकिन ये संभव नहीं है कि सेलर के पास पैन नंबर ना हो, क्योंकि जब वो रजिस्ट्री कराएगा तो रजिस्ट्रार उसे पैन नंबर मांगेगा, क्योंकि 30 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। फ्रेंड्स यदि प्रॉपर्टी का अमाउंट जो परचेज़ की जा रही है 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो आपको टीडीएस काट के 30 दिन के अंदर जमा करना होता है। जिस महीने में टीडीएस काटा गया है उसके ख़त्म होने के बाद 30 दिन के अंदर। लेकिन यदि ये जमा नहीं कराया जाता है तो उस केस में लेट फीस भी एप्लीकेबल होती है। इस केस में सेक्शन 234E के अंतर्गत बताया गया है कि लेट फीस 200 रुपया पर डे की लगेगी यदि ये स्टेट में यानी कि 26 QB को फाइल करने में डिले किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट करने में डिले करता है तो क्या उस केस में इंटरेस्ट भी उसे देना होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना होता है। यदि व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज़ करता है 50 लाख रुपए से ज़्यादा और 1% टीडीएस नहीं काटता है, तो जब उसे टीडीएस काटना था उस डेट से लेकर जब वो टीडीएस काटता है उस डेट तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट है, और उसके बाद 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट है, यानी कि जब वो टीडीएस काट लेगा और जब वो जमा कराएगा उस दिन तक के लिए उसे ये इंटरेस्ट पे करना होता है। फ्रेंड्स फॉर्म नंबर 26 QB यानी कि जो प्रॉपर्टी पर टीडीएस काटा है उसे जमा कराने के लिए आपको tin-nsdl.com की वेबसाइट पे जाना है, सब्सिडी टैब में जाना है और टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको फॉर्म दिखाई देगा, ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म नंबर 26 QB। फ्रेंड्स उसके बाद आपके पास ई पेमेंट ऑफ टैक्स की टैब ओपन होगी, आपको नीचे जाना है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB, यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको सबसे पहले टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन भरनी है, उसके बाद एड्रेस भरना है, उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल भरनी है, उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे टैक्स एप्लीकेबल, यहाँ के पे आप सिलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। उसके बाद असेसमेंट ईयर ये ऑटोमेटिकली आएंगे, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपको सेलर का स्टेटस भरना है, यहाँ पे रेजिडेंट क्लिक करेंगे आप, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए तो 26 QB आपको नहीं भरना है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको पैन नंबर भरना है बायर का यहाँ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा जब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स आपको ट्रांसफरी का यानी कि बायर का पैन नंबर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको ट्रांसफरर यानी कि सेलर का पैन नंबर यहाँ पे भरना है और उस पैन नंबर को कंफर्म कर देना है। फ्रेंड्स उसके बाद अगली स्क्रीन है एड्रेस की, यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस ट्रांसफरी का भरना है, यानी कि बायर ऑफ द प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे भरना है आपको। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दी गई है कि आपको चूज़ करनी है कि क्या एक से ज़्यादा ट्रांसफरी या फिर बायर है, यस या फिर नो, यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। इसी प्रकार आप ट्रांसफ़र का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस भरेंगे यानी कि सेलर का, और यहाँ पे भी पूछा गया है कि क्या एक से ज़्यादा सेलर है ट्रांसफ़र है, वो भी आपको यहाँ पे चूज़ करना है। फ्रेंड्स यदि जो प्रॉपर्टी परचेज़ की जा रही है वो जॉइंट नेम से परचेज़ की जा रही है या जो सेलर है वो एक से ज़्यादा है, तो उस केस में 26 QB फॉर्म को किस प्रकार भरना है। मान लीजिए 2 सेलर हैं और एक ही बायर है, या फिर 2 सेलर हैं और 2 बायर हैं प्रॉपर्टी के, तो उस केस में 26 QB फॉर्म को किस प्रकार भरना है, इसके लिए क्लैरिफाई किया गया है कि जब आप फॉर्म नंबर 26 QB भरेंगे तो हर बायर के लिए आपको 26 QB अलग से भरना है। इस प्रकार मान लीजिए 2 सेलर हैं और 1 बायर है, तो उस केस में 2 फॉर्म नंबर 26 QB भरे जाएंगे, और यदि 2 सेलर और 2 बायर हैं तो 4 फॉर्म 26 QB भरे जाएंगे, क्योंकि बायर नंबर 1 सेलर 1 और सेलर 2 का 26 QB भरेगा और बायर नंबर 2 सेलर 1 और सेलर 2 का 26 QB भरेगा अपने शेयर के लिए। फ्रेंड्स उसके बाद आपको प्रॉपर्टी डिटेल भरनी है, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ प्रॉपर्टी चूज़ करनी है, लैंड है या बिल्डिंग है। उसके बाद आपको उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, एड्रेस एंटर करना है बिल्डिंग का जो कि सेल की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। एग्रीमेंट किस दिन बुक हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे आप डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू कंसीडरेशन का डालना है। मान लीजिए 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू यहाँ पे होगी जो कि कंसीडरेशन पे किया जाएगा सेलर को, वो यहाँ पे एंटर करना है। आप ये अमाउंट लमसम में पे करेंगे एक साथ या इंस्टॉलमेंट में,
तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि कैसे आपके पेमेंट टर्म्स हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल देने के कितना अमाउंट के ऊपर आप TDS काट रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप 10 लाख के ऊपर TDS काट रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे अमाउंट और यहाँ पे नीचे आप टैक्स डिपॉजिट कितना आप करेंगे 10 लाख के ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अमाउंट एंटर आपको करना है। फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे जाना है और नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। फ्रेंड्स उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास होंगे कि आप इमीडिएटली टैक्स पे कर सकते हैं या फिर सब्सिक्वेंट डेट पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट किस दिन अकाउंट जो सेलर का क्रेडिट किया गया पे किया गया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ डिडक्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस दिन आपने TDS काटा है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड बटन पे और पेमेंट करेंगे यदि आपने इमीडिएटली पेमेंट सेलेक्ट की है। यदि आपने सब्सिक्वेंट डेट पे पेमेंट सेलेक्ट की है तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट कर देता है 26 KUB के द्वारा TDS ऑन प्रॉपर्टी की, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर को सेव करना भूल जाता है तो उस केस में क्या होगा। फ्रेंड्स इस केस में के 26 AS में ये एक्नॉलेजमेंट नंबर अपीयर हो जाता है। इसके अलावा TDS CPC की वेबसाइट पे जाके भी चेक किया जा सकता है या फिर व्यक्ति टिन वेबसाइट पर जाकर एक्नॉलेजमेंट को देख सकता है। इस केस में उसे पैन नंबर ऑफ द बायर, पैन नंबर ऑफ द सेलर, टोटल अमाउंट और असेसमेंट ये सिलेक्ट करना है और वह एक्नॉलेजमेंट नंबर को रिट्रीव कर सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स आप यहाँ टिन की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में व्यू एक्नॉलेजमेंट नंबर की ऑप्शन दी गई है, इसे क्लिक करके आप रिट्रीव कर सकते हैं। यदि आपने फ़ोन नंबर 26 KUB प्रिंट नहीं किया था तो यहाँ पे जाके आप प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप सब्सिक्वेंट डेट पे पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ई पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बायर को फ़ोन नंबर 26 KUB फाइल करने के बाद TDS CPC पर जाकर सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना होता है और सेलर को इशू करना होता है। TDS सर्टिफिकेट फ़ोन नंबर 16B के अंतर्गत है तो इसके लिए वह TDS CPC की वेबसाइट पर जाएगा, वहाँ पे लॉगिन करेगा एज ए टैक्स पेयर। फ्रेंड्स उसके बाद वो डाउनलोड सेक्शन में जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर 16B फॉर बायर दिया होगा, इसे उसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे असेसमेंट ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, पैन ऑफ द सेलर वो एंटर करेगा, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स उसे यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करनी है और कुछ टाइम के बाद उसे यह फॉर्म डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पे वो डाउनलोड में जाएगा, रिक्वेस्ट डाउनलोड में जाएगा और यहाँ पे चेक कर सकता है रिक्वेस्ट नंबर वाइज या रिक्वेस्ट डेट वाइज और ये फॉर्म यहाँ पे उपलब्ध हो गया है डाउनलोड के लिए असेसमेंट ईयर वाइज, तो उस फॉर्म को डाउनलोड करके इशू कर सकते। फ्रेंड्स ये फॉर्म कुछ टाइम के बाद उपलब्ध होता है जैसे ही व्यक्ति 26 KUB फॉर्म फाइल कर देता है, जैसे कि 2 या 3 दिन के बाद फ्रेंड्स ये फॉर्म TDS CPC पर उपलब्ध हो जाता है डाउनलोड करने के लिए। फ्रेंड जो सेलर का TDS काटा गया है बायर के द्वारा वो उसे क्लेम कर सकता है जब वह अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेगा। उसमें उसका जितना टैक्स पेबल आएगा उसमें से इस TDS को एडजस्ट कर सकता है। यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो वो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद। यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी गिफ्ट में रिसीव की जाती है तो क्या उस केस में भी TDS कटेगा? जी नहीं फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंतर्गत TDS तभी कटेगा यदि कंसीडरेशन पे किया जाता है। यदि बिना कंसीडरेशन के प्रॉपर्टी रिसीव की जा रही है तो उस केस में सेक्शन अप्लाई नहीं होता। फ्रेंड्स यदि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, मान लीजिए बिल्डर से 50 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो क्या फिर भी TDS काटना है? जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 194 IA के अंतर्गत TDS कटेगा क्योंकि सेक्शन 194 IA के अंतर्गत कोई डिस्टिंक्शन नहीं की गई है। इस प्रकार यदि प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यदि कंसीडरेशन वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर TDS काटना है। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी लोन लेने के बाद परचेज की जाती है तो उस केस में TDS बायर को ही काटना होता है। इसलिए एक बेटर ऑप्शन है कि पहले लोन का अमाउंट बायर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, फिर उसके बाद सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि आप TDS की कंप्लायंस कर सकें इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी लैंड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की जाती है और उसके बदले 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव किया जाता है तब क्या फिर भी सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल होगा? फ्रेंड्स इस केस में हाई कोर्ट का डिसीजन था कि इस केस में टोटल कंसीडरेशन 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए सेक्शन 194 IA के अंतर्गत 1% TDS है। फ्रेंड्स आप सेक्शन 194 IA को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं techsil@gmail.com पर। आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए। आप जितना अधिक अप्लाई करते हैं उतनी ही अधिक हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी ए सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी ए सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।